Hey guys, welcome to DigioCraft and I'm Digio Manish, one of the co-founder of DigioCraft, and I'm very excited to introduce you newly launched version 4 teleprompter, DigioCraft का version 4 Proshot version 4 teleprompter जो मार्केट में लॉन्च हो चुका है। अगर वर्जन 4 की बात करें तो इसमें अब 2 एक्स्ट्रा स्लॉट्स जो आपके मोबाइल रिकॉर्डिंग के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्लॉट्स को सपोर्ट करता है। साथ में वर्जन 4 में हमने एक रिमोट एक्स्ट्रा दिया है जो आपको हेल्प करेगा आपकी वीडियो शूटिंग में। तो फ्रेम लेवल से ही आप अपने वीडियो के प्ले एंड पॉज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है हमारा वर्जन 4 टेलीप्रॉम्प्टर। और अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो इस प्राइस रेंज में अगर आप स्टूडियो टेलीप्रॉम्प्टर या फिर होम स्टूडियो टेलीप्रॉम्प्टर के लिए बात करते हैं तो इस रेंज में मेटालिक बॉडी में फुल फ्रेम में ये टेलीप्रॉम्प्टर आपको कभी भी इस प्राइस रेंज में अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो अगर हम इसकी स्क्रीन की डायगोनल लेंथ की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 12 से 14 इंचेस के करीब होता है, जो कि इस प्राइस रेंज में आपको मिलना पॉसिबल नहीं है। ये उन प्लास्टिक रेंज टेलीप्रॉम्प्टर से कंप्लीटली डिफरेंट है बिकॉज ये कंप्लीटली मेटालिक बॉडी है। अगले 10 साल तक ये आपका वीडियो क्रिएशन पार्टनर रहेगा। DSLR से आप इसमें शूट कर सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोड पे। मोबाइल से आप इसमें शूट कर सकते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोड पे। और 2 एक्स्ट्रा सॉकेट जो कि पीछे वाली फ्रेम पे यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, जहाँ पर अब आप अपने मोबाइल को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोड पे फिट कर सकते हैं। कंप्लीटली होम स्टूडियो और प्रोफेशनल स्टूडियो में यूज किया जा सकता है। ऑलमोस्ट 10,000 कस्टमर्स की सक्सेस स्टोरी में उनकी कंटेंट क्रिएशन में साथ देने के बाद बहुत सारे प्रोफेशनल स्टूडियोज में, रेडियो स्टेशंस पर, बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को हेल्प करने के बाद वर्जन 4 एक अपने आप में बेहतरीन टेलीप्रॉम्प्टर है। और इस वीडियो में हम इस अमेजिंग मॉडल की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अनबॉक्सिंग के बाद इसके कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें अवेलेबल है वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम इस टेलीप्रॉम्प्टर को सेटअप करने वाले हैं DSLR के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोड पे और मोबाइल के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोड पे। एंड हम देखेंगे कितने तरह के ट्राइपॉड्स पे ये फिट हो सकता है। सो बाय द वे हमने इस टेलीप्रॉम्प्टर को अब कैमकॉर्डर पे भी ट्राई करके देख लिया है एंड दिस टेलीप्रॉम्प्टर इज वर्किंग अमेजिंगली ऑन कैमकॉर्डर्स। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करने के बाद हम इसे सेटअप करने वाले हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज हम बहुत सारे एजुकेशनल और वैल्यू बेस्ड कंटेंट लॉन्च करने वाले हैं जो कि आपकी टेलीप्रॉम्प्टर वीडियो क्रिएशन में बहुत हेल्प करने वाला है। एंड इस टेलीप्रॉम्प्टर के साथ आपको टेलीप्रॉम्प्टर मास्टर कोर्स एब्सोल्युटली फ्री मिलता है जो आपको सिखाएगा कि टेलीप्रॉम्प्टर को किस तरह से यूज करना है, टेलीप्रॉम्प्टर की स्क्रिप्ट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, किस तरह से स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करना है, और एक 7 डेज चैलेंज भी है इसमें। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अनबॉक्स करते हैं इस टेलीप्रॉम्प्टर को। So guys, this is unboxing and ये जो QR कोड है जिसको आप स्कैन करके आप जितनी भी सेटअप वीडियोस है वो बुला सकते हैं। एंड यहाँ पे जितने भी यूज़र मैनुअल्स है किस तरह से मोबाइल और DSLR को हम यहाँ पर सेटअप करते हैं वो है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक कवर है जो इसका टॉप कवर और एक बैक कवर जो पीछे से कम्प्लीटली ब्लैकआउट करता है। उसके बाद एक्सेसरी बॉक्स है जिसके अंदर सारे स्क्रूज और स्मॉल रिमोट जो है, साथ में DigioCraft का प्रोशॉट रिमोट है जो आपकी स्क्रीन रीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। एक एल ब्रैकेट है जिसपे आप यहाँ पे मोबाइल को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोड में सेट कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से यूज़ करते हैं जो हम सेटअप में दिखाने वाले हैं तो आप इस पे DSLR को फिट करके करेंगे। उसके साथ इसके एक बैग है जिसके अंदर मेन टेलीप्रॉम्प्टर अवेलेबल है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दीज आर द पार्ट्स विच आर अवेलेबल इनसाइड। लेट्स हैव अ लुक के इस बॉक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है।
सो इस बॉक्स के अंदर आपको जो ये 360 होल्डर है, इसका दूसरा पार्ट यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। देन आपको एक टैबलेट का मोबाइल होल्डर है, एक क्लीनिंग क्लोथ है, उसके साथ एक क्लीनिंग लिक्विड अवेलेबल है, स्मॉल रिमोट जो वर्जन 4 में हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो वाला है, एंड एल की और डबल साइडेड स्क्रू इसके साथ अवेलेबल है। सो ये सारी एक्सेसरीज और टेलीप्रॉम्प्टर अवेलेबल है। सो गाइज, हमने DigioCraft Proshot वर्जन 4 टेलीप्रॉम्प्टर की अनबॉक्सिंग की है। नाउ हम इसे सेटअप करने वाले हैं डिफरेंट ट्राइपॉड्स पर और डिफरेंट DSLR की सेटिंग करने वाले हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोड पे। अगर आप शूट करना चाहते हैं अपनी वीडियोस मोबाइल से, सो मोबाइल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोड पे हमको किस तरह से इसे शूट करना है, दैट इज ऑल्सो वी गोइंग टू लर्न। एंड 7 डेज का जो टेलीप्रॉम्प्टर चैलेंज है विच इज़ गोइंग टू लॉन्च वेरी सून, और नीचे आप इसकी लिंक देख सकते हैं। 7 डेज का चैलेंज ले सकते हैं जिसमें 7 अमेजिंग वीडियोस के बारे में बताया जो आपकी शायद अगर आप ऑथर, स्पीकर, कोच, ट्रेनर, बिजनेस ओनर, पर्सनल ब्रांड है और अपने बिजनेस की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहते हैं, सो ये कोर्स बहुत अच्छा है टेलीप्रॉम्प्टर के साथ अपनी वीडियो क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। सो लेट्स बिगिन एंड हम सबसे पहले सेटअप करेंगे हमारे टेलीप्रॉम्प्टर को, जिसमें हम इसे एक लाइट स्टैंड पे और एक ट्राइपॉड पे फ्रेम को कैसे फिट करते हैं वो दिखाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो वी आर गोइंग टू ओपन दिस कंप्लीटली नाउ। तो देखते हैं कि इस बैग के अंदर हमें हमारा एक्चुअल टेलीप्रॉम्प्टर किस तरह से दिखता है। सो अमेजिंग बैग है, और इस बैग के साथ इनसाइड इफ यू ओपन दिस, ये है हमारा DigioCraft Proshot वर्जन 4 मॉडल। सो इस मॉडल को हम अब डिफरेंट ट्राइपॉड्स पर और डिफरेंट लाइट स्टैंड पर सेट करने वाले हैं सबसे पहले। सो गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू फिट दिस टेलीप्रॉम्प्टर ऑन द ट्राइपॉड्स लाइक दिस। हम लाइट स्टैंड पर भी उसे फिट करके देखेंगे। सो 9 फीट का DigioCraft का लाइट स्टैंड है, आप नीचे लिंक दी हुई है, ये आप उसे वहाँ से परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास लाइट स्टैंड और ट्राइपॉड नहीं है तो। सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी गाइस। नाउ वी आर गोइंग टू फिट दिस टेलीप्रॉम्प्टर ऑन लाइट स्टैंड। सो ये है एक लाइट स्टैंड, फुल फ्लेज 9 फीट का लाइट स्टैंड है जो काफ़ी हाइट तक ऊपर जाता है, लेकिन 6 फीट का DigioCraft का प्रोशॉट लाइट स्टैंड है ये, एंड इसको हम फिट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये लॉक खोल दीजिए। सो ये लॉक से इसकी हाइट एडजस्टेबल हो जाएगी। स्पेशली मैंने देखा कि अगर फिट करने के लिए वो यहाँ से घूमने की कोशिश करते हैं या फिर घूमते हैं इसके साथ, आपको घूमने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट ये लॉक को ओपन कीजिए एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 4 होल्स हैं, इनमें से बीच के जो 2 होल्स हैं वो 1/4 स्क्रूज के होल्स हैं जो इजीली यहाँ पे फिट होते हैं। तो ये लाइट स्टैंड को यहाँ पर इन 2 होल्स, जो 4 होल्स में से 2 होल्स में यहाँ पे फिट कीजिए। अपने लेफ्ट हैंड से इसको मूव कीजिए और ये इजीली टाइट हो जाएगा। तो आपको रोटेट होने की जरूरत नहीं है टेलीप्रॉम्प्टर लेके, एंड इजीली ये अब आप देख सकते हैं कि ये सेटअप हो चुका है। लाइट स्टैंड के ऊपर आपको अगर फिक्स करना है तो कुछ इस तरह से होगा। सो वर्जन 4 टेलीप्रॉम्प्टर में यहाँ पे फ्रेम पे आपको 2 स्लॉट दिए हुए हैं, स्लॉट नंबर 1 एंड स्लॉट नंबर 2। स्लॉट नंबर 1 पे आप यहाँ पे मोबाइल होल्डर लगाएंगे और कैमरा को अपसाइड डाउन इस तरह से फिट करना है और शूट करना है, और हॉरिजॉन्टल के लिए हम कुछ इस तरह से फिट करेंगे जो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूं। बट ये है एक स्पेशल जो वर्जन 4 में हम लोगों ने दिए हुए हैं। सो लाइट स्टैंड पे DigioCraft Proshot वर्जन 4 टेलीप्रॉम्प्टर को किस तरह से फिट करना है जो मैंने आपको दिखा दिया है। नाउ आई वुड बी शोइंग यू हाउ टू फिट दिस ऑन ट्राइपॉड। सो आप देख सकते हैं कि ट्राइपॉड में कुछ इस तरह से होता है। अगर आप टॉप देखेंगे तो ये जो हैंडल है इसको लूज और टाइट करके आप इसको ऊपर नीचे गिरा सकते हैं, और दूसरा फंक्शन ये है कि ये वाला जो है इसको आप इससे टाइट कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्राइपॉड पे टेलीप्रॉम्प्टर फिट हो जाता है और उसके बाद ये लूज रहता है, तो इससे आप टाइट कर सकते हैं इसको। ओके, सो जब भी आप टेलीप्रॉम्प्टर को ट्राइपॉड पे फिट करने वाले हैं तो सबसे पहले तो इनके लेग्स को पूरी तरह से स्प्रेड कर सकते हैं आप यहाँ पे, बिकॉज गिरने का काफ़ी डर हो सकता है। सो सबसे पहले अगर आप अपने टेलीप्रॉम्प्टर को
इस ट्राइपॉड पे फिट करना है तो एक क्विक रिलीज प्लेट होती है यहाँ पे, आप देखिए इसको यहाँ से और थोड़ा सा लेफ्ट में जाके इसको रिलीज करना होता है। लोग ऐसे फिट करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है। आप लेफ्ट से जाइए और यहाँ से ऐसे फिट होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको रिलीज करना है। अपनी क्विक रिलीज प्लेट को यहाँ से निकालिए और इसको पकड़ के लॉक को वापस छोड़ दीजिए। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें निकालना है। एंड देन इस पार्ट को हम टेलीप्रॉम्प्टर के जो बेस प्लेट है फिर से इस पर फिट करेंगे। ओके, सो अब टेलीप्रॉम्प्टर का ये बेस प्लेट है, इसके ऊपर हमें इसे फिट करना है। तो आप जो ये रिंग होती है, ये जो रिंग होती है इसे आप होल्ड कीजिए एंड ये रिंग को ये बीच के दो जो होल्स है इनमें आप किसी में भी फिट कर सकते हैं। तो जस्ट फिट कीजिए और आपको ऐसे घुमाना है और घुमा के इसे अच्छे तरीके से टाइट करना है। और ये टाइट हो जाए, इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से रखना है और फिर से इसको टाइट करिए। तो आप हाथ से घुमा सकते हैं इसे और अच्छे से इसे टाइट कर दीजिए। आप इसका वेट जो देख सकते हैं वो हेवी है, सो आप इसको सोफे पे या कॉट पे भी रख सकते हैं और उसके बाद फिट कर सकते हैं, बट मैंने इसे फिट कर दिया है। नाउ वेरी सिंपल स्टेप, वापस से इसको खोल लीजिए। खोलने के बाद अब ये क्विक रिलीज प्लेट को हम वापस से इसमें यहाँ पे फिट कर देंगे और ये वापस से लॉक लगा देंगे। दैट्स ऑल। तो ये लॉक लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिस टेलीप्रॉम्प्टर मे फॉल फ्रॉम दिस टॉप। ओके, आप देखेंगे कि डिपेंडिंग ऑन कितना टाइट यहाँ से पकड़ता है आपका ये क्विक रिलीज प्लेट, ये उस तरह से मूव करेगा। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि यहाँ पे मूव करता है। तो दिस इज नॉट द टेलीप्रॉम्प्टर्स प्रॉब्लम, दिस इज लाइक दिस वेरी हेवी वन। सो आप चाहे तो इसे लाइट स्टैंड पे फिट कर सकते हैं एंड इफ यू डोंट वांट यू कैन हियर जस्ट अंदर यहाँ पे फिट कीजिए और लॉक कर दीजिए। तो ये हमारा पैकिंग हो चुका है, ये हमारा फिट हो चुका है ट्राइपॉड पे एंड यहाँ से हमारा जो 50% काम है वो फिनिश हो गया है। इट्स जस्ट दैट नाउ हमें सेटिंग करना है। अगर आप टेलीप्रॉम्प्टर को फर्स्ट टाइम तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि टेलीप्रॉम्प्टर टेक्नोलॉजी जो है या फिर टेलीप्रॉम्प्टर्स की जो टेक्निक्स है इसमें सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। सो जैसे कि ये कार चलाने की तरह है, इनिशियली आपको एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, गियर, स्टीयरिंग, स्लाइड मिरर्स और बैलेंस किस तरह से होता है, शुरू में दिक्कत आती है। 4-5 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म में ऑलमोस्ट 6 मंथ दिया जाता है टेलीप्रॉम्प्टर को यूज करने के लिए, बट यहाँ पर हम शायद 7 से 8 या 10 दिनों में टेलीप्रॉम्प्टर पर मास्टरी कर सकते। सो मेरा एक कोर्स वहां पे दिया हुआ है जिसे टेलीप्रॉम्प्टर मास्टरी कहते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे और वो कोड यहाँ पे दिया है, आप उसे एक्सेस कीजिए। किस तरह से टेलीप्रॉम्प्टर को यूज करते हैं, किस तरह से हमें बनाते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस कितनी दूर रखना है, कैसे आई कांटेक्ट मैनेज करना है, सब कुछ मैंने उसमें कोर्स में दिखाया हुआ है। तो आप वो कोर्स देख सकते हैं एंड देन फाइनली इस टेलीप्रॉम्प्टर पे मास्टरी कर सकते हैं। तो पहले दिन जब आपके पास आए और आपको लगे कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, तो हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि एक एलियन डिवाइस है जो आपके घर आने वाली है। एक अमेजिंग पार्टनर है, वीडियो क्रिएशन पार्टनर रहेगा जो आपकी कंटेंट जर्नी को बहुत इजी करने वाला है और इतनी इजी कर देगा कि आप भी सोचेंगे कि वाह, 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा आपके कोर्सेस चुटकियों में रिकॉर्ड होने वाले हैं। एक बार अगर आप मास्टरी करें तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें इस अमेजिंग डिवाइस जो एलियन डिवाइस आपके घर पे आई है। बट I assure you that this would be amazing video creation partner in your studio for your content creation journey. So now let's do the rest of assembly. So now you can remove this part and यहाँ पे कुछ steps होगी जो आप उसको remove कर सकते हैं फ्रंट साइड में और इसी तरह से रिमूव कर सकते हैं। ये आप पेपर्स और ये रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो ये जो टॉप कवर है आपको निकालना है और इस टॉप कवर में आप देखेंगे कि 2 कवर है। इस पैक में 2 कवर है, ये एक टॉप कवर और एक ब्लैकआउट कवर जो है वो वाला। सो बहुत सारे कस्टमर्स को ये कंप्लेंट होती है कि ये टॉप कवर लगाने के बाद टेलीप्रॉम्प्टर की पोजीशन कुछ नीचे या ऊपर होती है। तो उसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से कि सबसे पहले आपको इसे आगे की साइड पे लगाना है। तो सबसे पहले इसे आगे की साइड पे लगाना है एंड देन आपको यहाँ पे इसे पीछे खींचना है इस तरह से
अपने हाथ से ये दोनों थंब को यहाँ पे यूज कीजिए और इसे पीछे खींच के इस तरह से टाइट कीजिए ताकि ये पोजीशन एकदम स्ट्रेट आने वाली है यहाँ पे ये। एंड देन आप इसके साइड्स, आगे की जो साइड्स है वो टाइट कीजिए और पीछे की साइड को, नीचे की साइड पे इसको आप टाइट कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट वे है। उसी तरह से आप राइट साइड में भी आप नीचे से कर सकते हैं। नीचे से कंप्लीटली आप इसे पैक कीजिए ताकि किसी भी तरह का लाइट लीकेज ना हो। सो ये हो गया हमारा टॉप कवर को किस तरह से लगाना है। अब हम इस टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर हमारे DSLR को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगाना सीखेंगे। वो लगाने के लिए हमें सबसे पहले L स्टैंड की जरूरत पड़ेगी। तो L स्टैंड को आपको यूज करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको ये दोनों स्क्रूज जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो निकालना पड़ेंगे। एंड देन इसको, ये जो रबर पोजीशन है, इसे टॉप पे लगाना है। सो इट शुड बी ऑन टॉप और आप इसे टाइट कर दीजिए यहां से, और दूसरा जो स्क्रू है उसे भी यहां पर आप टाइट कर दीजिए। आप दोनों को यहां पे टाइट कर सकते हैं। ओके, सो अब आप देखेंगे कि ये स्टैंड जो है DSLR का प्लेटफॉर्म यहाँ पे रेडी हो गया है। अब कुछ नहीं करना है, आपके बैग में कुछ इस तरह से 2 साइडेड एक सिल्वर रिंग होगा या स्क्रू होगा, आपके DSLR को फिट करने के लिए यूज करना है। नाउ आप इस L की के साथ एक डबल साइडेड यहाँ पे सिल्वर रिंग जैसा एक सिल्वर स्क्रू है जो आप DSLR को फिट करेंगे। सो DSLR को अगर आपको फिट करना है तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर रखना है तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं और नीचे से ये वाली जो है इसे आप फिट कर दीजिए इनसाइड नीचे से और इसे अच्छे से टाइट कर दीजिए। That's all. So, अब ये पोजीशन में आप अपने DSLR को कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा लूज करके आप इसको कंटिन्यूसली अंदर भी ले सकते हैं और बाहर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये अगर आपको इसको ऊपर नीचे लेना है तो ये नॉब को, ये वाली नॉब को, पीछे वाली नॉब को लेके आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये ऊपर नीचे होगा यहाँ पे। मेक श्योर कि आपका जो कैमरा का लेंस है ये स्क्रीन के सेंटर में होना चाहिए। जो कि मैंने अपने कोर्सेज में बताया है, लेकिन यहाँ पे भी बता सकता हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पे ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, तो सेंटर ऑफ स्क्रीन में ये होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि नीचे या ऊपर है, तो आप यहाँ से देख के इसको सेंटर में कर सकते हैं। परफेक्ट। सो ये है, और इसको अगर आपको अपने कैमरा को आगे या पीछे करना है तो आप अब आपके कैमरा को आगे या पीछे करना है तो आप इस तरह से इसको यहाँ से कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द लेंसेस, आपके पास जो भी लेंसेस है उसके हिसाब से आप इसको आगे या पीछे कर सकते हैं। सो ये हमारी वर्टिकल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मोड में कैमरा किस तरह से होता है शूट करने के लिए, ये हमने फिट किया है। नाउ क्वेश्चन है कि अगर आप DSLR यूज कर रहे हैं और आपको वर्टिकल मोड में अपनी वीडियो शूट करना है तो वो कैसे करना है। तो जस्ट इसको आप रिमूव कर सकते हैं। फिर से रिमूव करने के बाद अगेन आप ये पीछे के 2 स्क्रू आपको जो नॉब्स दी हुई है वो आपको निकालना पड़ेंगे। ओके, सो ये वाली इसको फिर से निकालना है और आपको देखना है कि ये जो उस समय जब हॉरिजॉन्टल के लिए टॉप पे था, अब इसको ऐसे घुमा देना है ताकि ये जो पोर्शन है ये इस साइड में रहे। अब ये इस साइड में है एंड नाउ आप यहाँ देख सकते हैं कि एक स्क्रू दिया हुआ है, एक नॉब दिया हुआ है और एक सिल्वर रिंग दी है। तो यू कैन रिमूव दिस सिल्वर रिंग। ये सिल्वर रिंग को यहाँ से निकालना है और आपको ये सिल्वर रिंग को वापस से फिट करना है, लेकिन इसके साथ। सो अब आप इसे फिट कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। सो यू कैन शो इट हियर। सो अब ये इस तरह से हो गया। अब इसको आगे पीछे करने के लिए ये इस तरह से हो जाएगा एंड ये पूरी तरह से टाइट हो चुका है। नाउ अब आपको वर्टिकल मोड में आपके कैमरा को, DSLR कैमरा को फिट करना है। तो आप अपना DSLR कैमरा उठाइए, इसको कुछ इस तरह से यहाँ से साइड में सेट कर दीजिए। तो हमने हॉरिजॉन्टल ऐसे किया था। सो वर्टिकल पोजीशन में करने के लिए अब हमें इस तरह से यूज करना है। अपने कैमरे को पकड़िए और ये डबल साइडेड जो नट है वो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका कैमरा यहाँ पे फिट हो गया। लेकिन
बहुत सारी लाइक पर्सनल यहाँ पे एक्सपीरियंस से पता चलता है कि ये थोड़ा सा लूज रहता है। यहाँ पे अगर ये लूज रहता है तो ये अगर आप सिल्वर रिंग यहाँ पे लगा रहे हैं और ये स्टिल यहाँ से लूज है तो आप इस सिल्वर रिंग को निकाल सकते हैं यहाँ पे। और सिल्वर रिंग को निकालने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ये माउंट दिया हुआ है, आप देखेंगे तो ये वाला मोबाइल माउंट है। तो आप इसके वॉशर को संभाल के रखिएगा, ये वॉशर इसको थोड़ी देर के लिए निकाल सकते हैं। और ये वाला जो नॉब है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसे वर्टिकली फिट करने के लिए। सो ये अच्छे से आपके कैमरा को होल्ड करेगा एंड आप देख सकते हैं अभी परफेक्टली फिट हो गया है। अब इसे आपको आगे पीछे करना है तो आप ऐसे इसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट ऐसे कर सकते हैं। तो आप एक बार देख सकते हैं, क्लोज लुक देख सकते हैं कि किस तरह से फिट होता है और किस तरह से हम इसे वर्टिकल मोड में फिट करते हैं। सो ये हो गया हमारा DSLR को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोड में किस तरह से फिट करना है। सो दिस इज ऑल डन। हमारे प्रोशॉट वर्जन 4 पे मोबाइल से किस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शूट करते हैं वो दिखाने वाले हैं। तो यही एल शेप वाला आप यूज कर सकते हैं। एल शेप को अगेन इसी तरह से नाउ ये जो रबर है ये नीचे की साइड चला जाएगा और रबर नीचे की साइड जाने के बाद आप अपनी सिल्वर रिंग को यहाँ से वापस से फिट करना है, जैसे कि हमने DSLR में किया था वर्टिकल पोजीशन पर। DSLR हमने इस समय इस साइड पे सिल्वर रिंग लगाया था, लेकिन अब इस मोड पे लगाना है। तो आप देख सकते हैं ये है। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक और नॉब है जो घूमता है और इस नॉब से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो ये नॉब इस तरह से टाइट होती है। अब इस नॉब का यूज़ क्या है, यहाँ पे जो ये सर्किट दिया है, ब्रैकेट दिया है, क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो मोबाइल होल्डर है इस पे ये वॉशर लगाना है। तो आप इसके ऊपर ये वॉशर लगाइए एंड इस वॉशर को यहाँ पे फिट कर दीजिए। सो ये जो फिट करने के बाद अब आप देखेंगे कि ये हम हॉरिजॉन्टल मोड के लिए हम इसको फिट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट और राइट है यहाँ पे। और अब हम हमारे कैमरा को फिट करेंगे। तो आप इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए, यहाँ से ऊपर से इसको लूज कीजिए एंड लूज करने के बाद आप अपना जो भी कैमरा है, सो अभी मैं iPhone 13 यूज कर रहा हूँ जिससे कि इसे यहाँ पे फिट करना है। यस, मेक श्योर कि सेंटर मिले और ये बटन्स यहाँ पे प्रेस ना हो। और अगर ये कैमरा इस तरह से नीचे गिर रहा है तो यहाँ साइड में जो ये इस तरह से नीचे गिरेगा ये। तो अगर ये साइड में जो ये नॉब है, आप दिखा सकते हैं इधर से, ये साइड में जो नॉब है इससे इसको लूज करके आप इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं और टाइट कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको अच्छे से टाइट कीजिए और ये टाइट होने के बाद आपका जो ये सेटअप है इसको भी यहाँ से अच्छे टाइट कर सकते हैं एंड फिर आप इसको कंप्लीटली अंदर ले सकते हैं। तो ये आप अंदर ले लीजिए यहाँ पे। आप इसको ब्लैकआउट करने के लिए ये जो ब्लैक कवर है, जैसे ही आपकी कंप्लीट फ्रेम सेट हो जाए उसके बाद आप ये ब्लैक कवर को रिमूव करेंगे और आप देखेंगे कि जो प्रोशॉट लिखा है ऊपर के प्रोशॉट और नीचे के प्रोशॉट को मैच करके आप इसके कंप्लीटली ब्लैकआउट कर सकते हैं यहाँ से, ताकि कोई भी लाइट का लीकेज नहीं आए और आपको किसी तरह का रिफ्लेक्शन नहीं आए। सो ये हमने हॉरिजॉन्टल मोड में हमारे मोबाइल को सेट किया है इस तरह से, राइट। ये वाला जो क्लोथ है आप DSLR के टाइम पे भी लगा दीजिए, बिकॉज DSLR को ही ब्लैकआउट की जरूरत पड़ेगी। अब हमको अगर इसे वर्टिकल मोड में करना है, प्लीज कम, तो अगर वर्टिकल मोड में करना है तो यहाँ पर हमारा कैमरा है, इसको आप पीछे से लूज कीजिए, यहाँ से थोड़ा सा लूज कीजिए और इसको इस मोड पे लेके जाइए यहाँ पे, और इसको लूज करके आप चाहें तो यहाँ से और नीचे कर लीजिए। इससे आप इसको नीचे कर लीजिए, अच्छे से टाइट कीजिए और अपने कैमरा को और भी नीचे ले सकते हैं। और देखिए कि किस तरह, ये पहली बार जब आप शूट करेंगे तो ज़रूरी है कि आप इसे अच्छे से फिट कर दें। सो आप यहाँ पे अभी भी नीचे जा रहा है, आपको इसको साइड से इसको टाइट करना है। और आप चाहे तो अगर छोटे कैमरा की साइज़ है तो आप इसको अंदर भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको चाहे तो आप इसको अपसाइड डाउन भी कर सकते हैं, मतलब उल्टा करके भी यहाँ से शूट कर सकते हैं। अगर ये अंदर नहीं जा रहा है तो आप इसको यहाँ से ऐसे कर दीजिए
और देन यहाँ पे आप इसको अपसाइड डाउन में मैंने इसको फिट किया है यहाँ पे। और गाइज हमने इसे वर्टिकल मोड में सेट किया है। यहाँ पे आपको डिफरेंट कैमरास के डिफरेंट वाइड एंगल्स होते हैं, तो किसी को कंप्लेंट होती है कि यहाँ पे अंदर फ्रेम दिख रही है या फिर आगे हम लगाते हैं। चलिए हम लगा के ही देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये आप देखेंगे कि ये हमारा एक 2-in-1 जो मोबाइल कम टैब होल्डर है, जिसको हमको आगे फिट करना है। जस्ट इसको अपने उससे रिमूव करना है और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसको आप थोड़ा सा अंदर कर दीजिए और सिंपली इसे टाइट कर सकते हैं आप। सो जस्ट यहाँ से इसे टाइट कर दीजिए एंड इसके ऊपर आप अपना टैबलेट फिट कर सकते हैं। अगर आपको टैबलेट फिट करना है तो टैबलेट फिट कर सकते हैं, और अगर ये हिल रहा है तो आपको अपना ट्राइपॉड या लाइट स्टैंड चेंज करना पड़ेगा। सो आप इस तरह से इसको ये कर सकते हैं और ये आगे की सेटिंग होगी। अगर आप मोबाइल से शूट कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं और यहाँ पर आप अपना मोबाइल लगा सकते हैं। मोबाइल की एप्लीकेशन जो iOS और एंड्रॉयड के लिए है, उसके लिए कंप्लीट एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। iOS के लिए S टेलीप्रॉम्प्टर, S फॉर स्पोर्ट, S टेलीप्रॉम्प्टर या SSTC की यूज़ करते हैं, और एंड्रॉयड के लिए हम एलिगेंट टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करते हैं, जो उस वीडियो में कंप्लीटली सेटिंग करते हुए दिखाया हुआ है। सो ये हमने डिफरेंट पोजीशन में ये सेट किया है। एज वर्जन 4 टेलीप्रॉम्प्टर में यहाँ पे 2 सॉकेट्स दिए हुए हैं। अगर आप इस पे मोबाइल को लगा के शूट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको निकाल सकते हैं यहाँ पे अच्छे से। So just remove this and what you need to do is like ये वाला सॉकेट है, आप इसको निकालिए और वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए आपको इसको यहाँ पे फिट करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे इसको फिट करते हैं ये कुछ इस तरह से, यहाँ पीछे से भी आप इसको पकड़ सकते हैं टाइट करने के लिए अगर लूज हो रहा है, और अपने जो भी हॉरिजॉन्टल के लिए आप इसे यहाँ पे इस तरह से फिट कर सकते हैं। अगेन हर एक कैमरा के अपने एक वाइड एंगल होते हैं, तो आपको अगर फ्रेम्स अंदर दिख रही है या फिर आगे का टैबलेट या मोबाइल होल्डर आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कीजिए 0.5, या फिर आपकी फ्रेम परफेक्ट आ रही है लेकिन फिर भी अंदर फ्रेम थोड़ा दिख रहा है, सो आप पोस्ट एडिटिंग में आप उसको अच्छे से क्रॉप करके अपनी इमेजेस को बना सकते हैं। सो ये एक हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल पोजीशन के लिए कुछ नहीं करना है, सेम आप इसे रिमूव कीजिए और रिमूव करने के बाद यू नीड टू पुट दिस इन हियर। सो वर्टिकल पोजीशन में आपको यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट करना है और अपने कैमरा को अपसाइड डाउन, मतलब जो आपका लेंसेस होगा वो उल्टा रहेगा नीचे, और यहाँ पे ऐसे फिट कर सकते हैं। अगेन फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिफरेंट कैमरास की डिफरेंट वाइड लेंस होते हैं और डिफरेंट फोकल लेंथ के हिसाब से काम करते हैं। सो थोड़ा सा आपको जूम इन करना ही पड़ेगा फ्रेम को कंप्लीटली बिठाने के लिए। स्पेशली जो आईफोन्स हैं, जो 13, 14, 15, 16 मॉडल्स जो आ रहे हैं, उसमें स्पेशली आपको यहाँ पर जूम इन करना पड़ेगा। तो ये हमारी सेटिंग हो गई है इसकी, और आगे मैंने आपको दिखाई दिया है कि किस तरह से आपको मोबाइल या फिर टैबलेट्स लगाना है। सो ये हमारी कंप्लीट सेटअप था। सो गाइज ये हमारा कंप्लीट सेटअप हो चुका है DSLR हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोड में। जो मोबाइल है उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोड में वो भी सेटअप हो चुका है। नॉर्मली 10 मिनट लगेगा, लेकिन पहली बार जब आप शूट कर रहे हैं तो हो सकता है पहली बार सेटअप के टाइम पे आपको 1 से 2 घंटे लग जाए, लेकिन वंस यू आर कंफर्टेबल विद दिस सेटअप शायद आपको 10 मिनट या 5 मिनट में सेटअप हो जाएगा, बिकॉज आपको सब कुछ पता चल जाएगा। टेलीप्रॉम्प्टर अगेन एक नई टेक्नोलॉजी हो सकती है, एक नया कंप्लीटली एलियन इंस्ट्रूमेंट हो सकता है आपके पास। तो धैर्य रखिए, अपना पैशंस बनाए रखिए और पैशन के साथ अपने वीडियो क्रिएट करते रहिए। सो मेरा जो कोर्स है आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। सारे जितने भी जो हमारे कस्टमर हैं उनको ये एब्सोल्युटली फ्री दिया है टेलीप्रॉम्प्टर मास्टर कोर्स, जिसका कोड इस मैनुअल में दिया हुआ है। तो आप खरीदने के बाद आपको कोड मिलेगा, वो कोड आप
कोर्स के परचेस के टाइम पे कूपन कोड डाल दीजिए और वो कोर्स कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। इसके अलावा 7 डेज का चैलेंज है जिनकी सारी की लिंक यहाँ पे नीचे दी हुई है। अगर आप टेलीप्रॉम्प्टर में मास्टर बनना चाहते हैं इवन विदाउट बाइंग, तो 7 डेज का जो टेलीप्रॉम्प्टर चैलेंज नीचे दिया हुआ है, आप जाइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है, टेलीप्रॉम्प्टर किस तरह से काम करता है, टेलीप्रॉम्प्टर से किस तरह से आप अमेजिंग वीडियोस बना सकते हैं, अपनी कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं वीडियो के फॉर्म में। 2 घंटे का जो काम, जो रिकॉर्डिंग, जो एडिटिंग, जो रीटेक्स, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो शायद 5 मिनट या 10 मिनट में आपकी कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है यहाँ पर। और सपोर्ट के बारे में तो आप रिव्यूज देख ही सकते हैं। DigioCraft Proshot वर्जन 4 के हम लोग एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है, सो आपका सपोर्ट एंड आपका सेटिस्फैक्शन ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो क्रिएशन जर्नी में अगर हम कहीं से भी आपका कुछ भी हेल्प कर सकें, आपको A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके चला जा सके, तो इससे ज़्यादा खुशी हमारे लिए कुछ नहीं होगा। और एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, हमारी 30 डेज वीडियो क्रिएशन चैलेंज शुरू हो चुका है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 30 अमेजिंग वीडियोस बना सकते हैं जिसके थ्रू आप अपनी सेल्स, मार्केटिंग, ऑथोरिटी, ऑथेंटिसिटी, वीडियो प्रोडक्ट, अपने डिजिटल प्रोडक्ट, अपने डिजिटल सर्विसेज, फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल सर्विसेज को लॉन्च करना है, तो किस तरह से कंप्लीट 1 मंथ का एक वीडियो क्रिएशन चैलेंज है जहां पर आप अपनी प्रेजेंस दुनिया को दिखा सकते हैं। बिकॉज आपके पास नो डाउट अच्छी स्किल्स हो सकती है, आपके पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो सकते हैं, बट पीपल डोंट नो अबाउट दैट। तो आपको चिल्लाना पड़ेगा, शाउट करना पड़ेगा दुनिया को कि हे, आई एम वन हु इज एक्चुअली एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। अब मैं आपको किस तरह से हेल्प कर सकता हूं। तो ये एक 30 डेज का वीडियो क्रिएशन चैलेंज है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड दैट इज द पेड वर्जन एक्सप्लिसिटली। सो आप डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन DigioCraft के जो कस्टमर है उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है जो शायद आप उस पेज पे ही देख सकते हैं। स्पेशली लिंक क्रिएट की गई है आप लोगों के लिए, स्पेशल डिस्काउंट के साथ वो कोर्स अवेलेबल है। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे कंटेंट वीडियो क्रिएशन से रिलेटेड, वीडियो क्रिएशन से किस तरह से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो नहीं तो बिजनेस की ग्रोथ नहीं, पर्सनल ब्रांड की ग्रोथ नहीं। 80% जो प्लैनेट पे मार्केटिंग हो रही है वो मार्केटिंग हो रही है वीडियोस के थ्रू। कंटेंट जो कंज्यूम हो रहा है, सारी दुनिया जो लगी पड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ वीडियोस पे लगी हुई है और वहीं पर एड चल रहे हैं। और अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज और अपनी कंसल्टेंसी, कोचिंग को लॉन्च करना चाहते हैं तो इससे अपॉर्चुनिटी कोई बड़ी नहीं हो सकती कि आप वीडियो लॉन्च कर दें। तो वीडियो लॉन्च कीजिए, आइए कैमरा के सामने, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कैमरा कॉन्शियसनेस, कैमरा फियरनेस और कैमरा शाइनेस से दूर भागिए और हमारे कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे, हमारी सर्विसेज आपको हेल्प कर सकती है। अगर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो एक स्पेशल फॉर्म दिया है जहाँ पे मैं 1-to-1 आपसे कनेक्ट हो सकता हूँ और आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप किस तरह से अपने कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं, किस तरह से 1 डे में आप कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, किस तरह से अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी और शूट कर सकते हैं वीडियो के फॉर्म में, और किस तरह से अमेजिंग 30, 60 और 90 डेज के कंटेंट कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हम हेल्प करने वाले हैं। एंड थैंक यू वेरी मच for watching this. Don't forget to subscribe this and I'll see you in my courses. Happy video creation. Thank you very much. Bye bye.